नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर अनसिक्योर्ड लोन को पेमेंट नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ क्या हो सकता है। सिक्योर लोन में तो बैंक हमारी प्रॉपर्टी नीलाम करके अपना पैसा ले सकती है, लेकिन बात जब आती है अनसिक्योर्ड लोन की, क्रेडिट कार्ड की या पर्सनल लोन की या ऐसे लोन की जिसमें किसी प्रकार की कोई भी कोलेटरल बैंक को नहीं दी गई है, तो ऐसे कंडीशन में हमारे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। हमें ऐसे बहुत सारे लोग कॉल्स करते हैं कि कहते हैं कि सर अगर हम पैसा न दे तो, यानी कि हम पूरा ही पैसा न दें, कुछ ऐसा हमारे साथ हो जाए कि हमें पैसा ही न देना पड़े, तो हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। देखिए इस बात को भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं होता है और उनके मन में ऐसी बातें चलती हैं, लेकिन उनको अपने इन प्रश्नों का उत्तर कहीं से नहीं मिल पाता है। तो सही जानकारी उनको जब नहीं मिल पाती है तो वो बेचारे परेशान रहते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से उन सभी लोगों को हम उनके क्वेश्चंस का आंसर देने वाले हैं। और लोन नहीं देने पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, लोग यही सोचते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि अरे सर हमने तो 3 से 4 साल तक हमने लोन नहीं दिया है, हमारा कुछ नहीं हुआ है, बैंक ने आज तक हमें एक भी नोटिस नहीं दिया है। ये भी एक सच्चाई है कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि उन्होंने बैंक से लोन लिया है और 3 से 4 साल हो गए हैं, उन्होंने कोई पेमेंट नहीं किया है और बैंक ने उन्हें एक सिंगल नोटिस भी जारी नहीं किया है। इस बात में भी सच्चाई है, इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, डिनाई नहीं कर सकते हैं। ऐसा हुआ है बहुत सारे लोगों के साथ। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, देखिए हम आपको बता दें, पहले इस बात का हम जवाब दे दें कि जो लोग ये कह रहे हैं कि सर हमने 2-4 सालों से पेमेंट नहीं किया है और हमें आज तक ना एक कॉल आई, ना कोई हमारे दरवाजे पे विजिट करने आया और ना ही कोई सिंगल नोटिस हमें आई, तो यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो आपने जो पता दिया था उस पते पे आप नहीं रह रहे हैं। दूसरा ये है कि हो सकता है कि बैंक से कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो गई हैं जिसमें कि उनके पास आपका कोई पता वर्तमान में मौजूद नहीं है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो भी इसमें ये मान के चला जाता है कि एकाक ऐसे कस्टमर के साथ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन ये श्योर नहीं है कि अगर 2 से 3 साल तक आपने पैसा नहीं दिया है तो आने वाले समय में बैंक आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता है। हो सकता है कि 4थे साल में या 5वें साल में बैंक आपके खिलाफ कुछ एक बड़ी राशि यानी कि एक बड़ा अमाउंट लेकर के नोटिस आपको भेज दे, और हो सकता है कि वो कहीं से भी आपको ढूंढ ले और आपके पीछे रिकवरी एजेंट लगा दे। आप अपने आप को सेव मत समझिए। हो सकता है कि बैंक ने कुछ चीज़ें डिले कर दी हैं या बैंक किसी ऐसी चीज़ में उलझ गया है कि उसका ध्यान आपकी तरफ नहीं गया है, लेकिन आपका जो अकाउंट नंबर है वो बैंक के पास डिटेल पड़ा हुआ है। बैंक ने जिस दिन आपको लोकेशन ट्रेस कर लिया आपका, उस दिन एक बड़ा सा अमाउंट आपको देगा, नोटिस के माध्यम से वो रिकवरी करेगा या फिर अपनी रिकवरी टीम आपके पीछे लगा देगा। तो जब तक आपको बैंक से एनओसी नहीं मिल जाता है, जब तक बैंक से आपका सेटलमेंट या फिर कुछ भी ऐसा लिखित में बैंक आपको न दे दे कि अब हम भविष्य में आपसे रिकवरी नहीं करेंगे, तब तक आप खुद को सेफ मत समझिए। ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कभी कभी बैंक से भी मिस्टेक्स हो जाती हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमारे खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। तो देखिए, अगर मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ, आपको डरा नहीं रहा हूँ। देखिए, कानून की जानकारी होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप इस तरीके से अपना बचाव नहीं कर सकते हैं कि हमें इसके बारे में मालूम नहीं था कि हमने इसको मारा और इसने हमारे खिलाफ केस फाइल कर दिया तो हमें इसकी सज़ा इस तरीके से मिलेगी। उसी तरीके से बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अरे हमें तो नहीं पता था कि लोन नहीं चुकाने पे 406 और 420 जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा हो सकता है। तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले तो देखिए बैंक आपके खिलाफ क्या क्या करता है जो आपको नॉर्मली पता है।
जैसे कि वो आर्बिट्रेशन कराता है, उसमें अवार्ड इशू होता है, वो अवार्ड आपके सिविल कोर्ट में आता है और उतनी की संपत्ति फिर आपकी जब्त होती है, फिर उसकी नीलामी होती है और फिर बैंक का पैसा दिलाया जाता है। दूसरा, बैंक इसमें आपके ऊपर अगर चेक आपने दिया है, चेक लगाया है, सिक्योरिटी के लिए चेक दिया है, तो 138 में केस फाइल हो सकता है, उसमें आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है 6 महीने से 2 साल तक की जेल हो सकती है। अगर ईसीएस एक्टिवेट कराया है तो ईसीएस बाउंस का केस हो सकता है। ईसीएस बाउंस में डबल आपके ऊपर जो आपने अमाउंट लिया है उसका डबल आपके ऊपर चार्ज हो सकता है, यानी कि डबल पेनल्टी उसमें लगती है और इसमें भी जेल का प्रावधान 6 महीने से 2 साल का है। इसमें जो सबसे ज़्यादा हार्श वाली बात होती है, सबसे मुश्किल वाली जो बात होती है वो ये है, इसमें धारा 406 और 420 यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और इसमें फ्रॉडुलेंट तरीके से आपने किसी से पैसे लिए और आपने उसको पैसा रिटर्न नहीं किया, यानी जालसाजी करके, यानी 120B भी इसमें लगा देती है बैंक। कभी कभी तो धारा 467, 68, 70, 71 भी लगाती है, जो कि पैसे के गबन और पैसे की हेरा फेरी कूट रचित तरीके से होती है। और इसमें जो धारा 471, 67 है, ये सब बड़ी धाराएं हैं। इसमें आपको 7 साल मैक्सिमम 7 ईयर्स तक की भी जेल हो सकती है। तो आप ये मत सोचिए कि आपके खिलाफ मैक्सिमम क्या हो सकता है। बैंक अपने पे आ जाती है तो बहुत सारी चीज़ें करती हैं। वो आपके फैमिली मेंबर को भी डिस्टर्ब करने लगती है। आपने देखा ही होगा कि वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जा करके आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट वालों को भी डिस्टर्ब करने लगती है। तो आपको ये नहीं देखना है कि मैक्सिमम हमारे साथ क्या हो सकता है, तो आपको ये देखना है कि आपको किसी भी तरीके से कुछ भी पैसे जुगाड़ करके आपको सेटलमेंट करा लेना है और आपको बैंक से एनओसी ले लेना है। जब आपको एनओसी मिल जाता है तो इस बात का डर समाप्त हो जाता है कि अब बैंक हमें परेशान नहीं करेगा। लेकिन आपके मन में ये जो चीज़ें होती हैं कि हम पैसा भरे ही ना, तो देखिए आज के समय में कानून बहुत सख्त होता जा रहा है। जितना डिजिटल होता जा रहा है, जितना आसानी से लोन मिल रहा है, उतना ही आपके ऊपर मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो आज के समय में कानून बहुत सख्त हो गया है। पहले बैंकों का अपना लोन निकलवाने में बड़ी मुश्किल होती थी, ये रिकवरी एजेंट्स नहीं होते थे और इतने ये चेक बाउंस जैसे मुकदमे या फिर ईसीएस बाउंस के मुकदमे या फिर आर्बिट्रेशन, ये सब नहीं हुआ करती थी। तो इसमें बैंकों को बड़ी मुश्किल होता था। 406, 420 लगाने के बाद भी सिविल कोर्ट में लंबे लंबे केस चलते थे और बैंकों की हालत ख़राब हो जाती थी। लेकिन आज का जो समय है बिल्कुल बदल गया है और ये आपका 2012 के बाद से चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो यहाँ पर आपको बड़ी सावधानी से ध्यान देना है। अगर आपको पूरा का पूरा लोन पेमेंट करने में पैसे की दिक्कत हो रही है, आप पैसा पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सेटलमेंट करा लीजिए। हमारे अगर आप सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, तो आप इस बात को भी ध्यान दीजिए कि अगर आज पैसा नहीं है तो साल भर के बाद, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप सेटलमेंट करा करके बैंक से एनओसी ले लीजिए। इसमें आपको और आपके पूरे परिवार वालों को भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये मत सोचिए कि आज हमें बैंक परेशान नहीं कर रहा है, आज हमें नोटिस नहीं आ रही है तो हम बच गए हैं। भविष्य में कभी भी कुछ भी आपके साथ गलत हो सकता है, तो उससे बचने के लिए आप अपना जो भी है सेटलमेंट करा करके एनओसी ले करके आप अपने परिवार के साथ मस्त रहिए। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी पूछ लीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।